कानपुर जनपद में, प्रयागराज जनपद में और वाराणसी जनपद में बंद किया गया था। तो ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन हाई कोर्ट से स्टे लाकर पुनः पंजीयन प्रारंभ कराया था और ई रिक्शा के व्यापार को सुचारू रूप से चलाया गया था। और इसमें हमारे बड़े भाई सुरेंद्र मैथानी जी, हमारे भाई सतीश माना जी का बड़ा योगदान रहा, इनका मार्गदर्शन रहा। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन समय समय पर लगातार एक्सपो के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज़ है इसको प्रमोट करता रहता है। ये एक्सपो हम लोग IIA इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेट करके करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का भी सहयोग मिलता रहता है। इसके अलावा चुनाव में भी ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन दिव्यांग रथ के रूप में दिव्यांगजन और वृद्धजनों को मतदान करने में मदद करता रहता है। यह नियमित रूप से 2019 से हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसके लिए भी आप लोग ताली बजा सकते हैं। और इस बार भी लगभग 250 ई रिक्शा हम लोग मतदान में लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि 2023 मार्च 2023 में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रयास से ई रिक्शा को रोड टैक्स फ्री करवा दिया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक बार आज ई रिक्शा खरीदने पे रोड टैक्स जो रजिस्ट्रेशन के समय लगता था वो आज नहीं देना पड़ता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश का सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं बात करूं तो ई रिक्शा के आने से क्या क्या लाभ हुए हैं, ये माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि मैन पुलिंग रिक्शा जो हाथ से और पैर से रिक्शा चलाया जाता था वो बड़ा दयनीय होता था। तो माननीय मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने इस पे बहुत बड़ा काम किया। और आप देख रहे होंगे कि ई रिक्शा उसी का पैडल रिक्शा का रिप्लेसमेंट है। हर जगह से पैडल रिक्शा हटता गया और ई रिक्शा आता गया। और इसको प्रमोट करने में माननीय मोदी जी ने बहुत सारे हमें सुविधाएं प्रदान की, जिससे कि ये व्यापार लगातार बढ़ता गया। साथ ही साथ ई रिक्शा के आने से क्या क्या लाभ हुए, वातावरण प्रदूषण मुक्त ई रिक्शा के आने से हुआ, क्योंकि ई रिक्शा किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, ईंधन की बचत होती है। साथ ही साथ ई रिक्शा के आने से जो गरीब तबका था, जो 10,000 और 8,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर था, ई रिक्शा के आने से उसको सस्ता और सुलभ व्यापार मिला और तुरंत अपना जीविकोपार्जन वो कर सकता है। ई रिक्शा लेके आज सम्मान के साथ अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, यानी बेरोजगारी दूर हुई, रोजगार के साधन उपलब्ध हुए। साथ ही साथ क्राइम भी बहुत कंट्रोल हुआ ई रिक्शा के आने से। आप भी देख रहे होंगे ई रिक्शा जब से लगातार सड़कों पे चलने लगा है तो जो लोग देखिए मजबूरी में कभी कभी लोग ऐसा काम करते हैं जो शायद नहीं करना चाहिए। जब आपके बच्चे भूखे होते हैं तो आपको मजबूरी में कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ते हैं जो समाज की नज़र में ठीक नहीं होते, लेकिन ई रिक्शा के आने से वो लोगों को ऐसे स्टेप नहीं उठाने पड़े और आज वो सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि क्राइम भी काफ़ी कंट्रोल हुआ है। साथ ही साथ अंतिम छोर तक पहुंचाने का ई रिक्शा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ये ई रिक्शा के आने से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत सस्ता हुआ है, क्योंकि ई रिक्शा के आने से जो भाड़ा लगता था लगभग कम पैसे में अपने मंजिल तक पहुंचा पा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात है, अगर हम बात करें तो ई रिक्शा आज के समय में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाली इंडस्ट्री भी बन गया है, क्योंकि हम ई रिक्शा निर्माता जब भी ई रिक्शा का निर्माण करते हैं तो लगभग हम जो पार्ट्स खरीदते हैं वो 28% GST देके खरीदते हैं। तो एक यूज टैक्स के रूप में हम सरकार को राजस्व भी दे रहे हैं। साथ ही साथ जब निर्माण करने के बाद में हम ई रिक्शा बेचते हैं तो 5% की GST फिर से देते हैं। इस तरह से बहुत सारे टैक्स के रूप में हम सरकार को राजस्व भी उपलब्ध करा रहे हैं, यानी एक हम महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं।
और सरकार इसको हमेशा वैल्यू भी देती है और हमें विभिन्न प्रकार से मदद भी की है। जैसे अभी हमने बताया कि रोड टैक्स माफ़ किया है, वो हम लोगों का प्रयास था और इसके लिए परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। उन्होंने इसको पहल करते हुए रोड टैक्स फ्री किया, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार भी मिल सके। कानपुर शहर की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि लगभग 4 लाख लोगों का जीवन यापन ई रिक्शा के व्यापार से ही हो रहा है। जैसे कानपुर की बात करूं तो लगभग 30 निर्माता कंपनियां कानपुर में हैं, लगभग 190 के आसपास ई रिक्शा वितरक हैं, लगभग 450 ई रिक्शा की बैटरी बेचने वाले लोग हैं, लगभग 30 से 40 ई रिक्शा की बैटरी बनाने वाली इंडस्ट्रीज कानपुर के अंदर हैं, ई रिक्शा के पार्ट्स बनाने वाले हैं और लगभग 40,000 ई रिक्शा चालक कानपुर शहर में ई रिक्शा संचालित कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें तो लगभग 4 लाख लोगों का जीवन यापन हो रहा है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का करता हूं, क्योंकि अगर उनका ऐसा विजन था जो हम इतना बड़ा एक इंडस्ट्री डेवलप हुए हैं, जिसमें अगर हम देश की बात करें तो लगभग 20 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं और ये तालियां हम अपने लिए बजा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए सस्ता और सुलभ साधन उपलब्ध हुआ व्यापार का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।